नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, SKR मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड पठानकोट से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर आपसे चंद बातें शेयर करूंगा। मुझे बहुत सारे लीडर्स के फ़ोन आते हैं कि सर हमारा काम उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा जितनी तेज़ी से हमें चलना चाहिए। और बहुत सारे लीडर्स के फ़ोन आते हैं कि सर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में। इन दोनों लोगों की बातों में डिफरेंस क्या है सर? कि इन लोगों ने, मुझे लगता है कि इस काम को एक प्रायोरिटी दी है। SKR में आए हो तो SKR को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, SKR को एक नंबर पे रखना पड़ेगा। क्योंकि एक नंबर पे अगर आप SKR को रखोगे तो मुझे लगता है कि आपकी वो जो प्रायोरिटी है वो आपकी ज़िंदगी का ड्रीम सेट करेगी, और वो ड्रीम आपकी ज़िंदगी का अहम फैसला होगा। जिस भी ड्रीम को लेकर, जिस भी अपनी सोच को लेकर इस कारोबार में आपने एंटर किया है, उस सोच को हमें कभी भूलिएगा मत। मेरा सपना था इस कारोबार में आने का कि मैं इस कारोबार को बहुत आगे लेके जाऊं, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हों मेरी टीम में, मेरी इस SKR फैमिली में। और इसके SKR फैमिली में एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी 1 महीने की 10,000 की एंट्री होगी। ये मेरा एक ड्रीम है और मुझे लगता है बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि नहीं है कि ये ड्रीम में कोई टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिपह सलार, बहुत सारे ऐसे लीडर्स, बहुत सारे ऐसे मेरी बहनें इस सिस्टम में आज जुड़ चुकी हैं जो इस मिशन पे काम कर रही हैं। ये SKR को लेके काम नहीं कर रही हैं, SKR के को बुलंदियों तक लेने का जो हमारा मिशन है उस पर काम कर रही हैं। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मेरी सब बहनों को, जो बहनें कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की बातें सुनते हुए अपने आप को संभाल कर काम करने में जो जुटी हुई हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और मैं सल्यूट करता हूँ उनके ड्रीम्स को, सल्यूट करता हूँ उनकी डेडिकेशन को, सल्यूट करता हूँ उनकी एक्साइटमेंट को, उनके काम करने के तरीके को मैं सल्यूट करता हूँ। जो मैं रोज़ उनकी जो व्हाट्सएप पे वीडियो देखता हूँ, जो ऑडियो देखता हूँ, तो मुझे अब गर्व महसूस होता है कि वी आर द पार्ट ऑफ SKR। तो तमाम उन लोगों को, उन एसोसिएट्स को, तमाम उन मेरे भाइयों को मैं एक ही बात आज कहना चाहूँगा कि आपको सब मिशन में रहना है, आपको एक मिशन पे रहना है, आपको एक फोकस्ड होकर काम करना है, आपको एक अपना जो आपका कैरियर है ना वही दिखना चाहिए। आपको उसके साथ जो जुड़े हुए जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। आपको लोग क्या बोल रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को आपके प्रति क्या विचार हैं ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक ही चीज़ पे फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरा फोकस क्या है, मेरा ड्रीम्स क्या है, उस ड्रीम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और तेंदुलकर तब 15 साल के थे, तब तेंदुलकर साहब जब 15 साल के थे तो तब जब बैटिंग करने जब ग्राउंड में आए तो इमरान खान बॉलर था, बहुत बड़े बड़े दिग्गज बॉलर थे, इतनी जोर से बॉल करते थे कि बॉल दिखती ही नहीं। तो 15 साल का लड़का जब खेलना शुरू कर रहा है तो एक साइड में था हमारे सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू साहब जब खेल रहे थे। तो जब फेस करने की बारी आ गई है तेंदुलकर साहब की, तो तेंदुलकर साहब ने जब पहली बॉल को फेस किया तो बॉल शू करके निकल गई और सिद्धू साहब ने सोचा कि आज लड़का मर जाएगा। दूसरी बॉल भी ऐसे निकल जाती है, तीसरी बॉल ऐसे निकल जाती है, जब चौथी बॉल आती है तो उसकी नाक में लगती है और उसका नाक उसमें एक खून का फुहारा सा निकल जाता है। उसका जब खून का फुहारा निकल जाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो सिद्धू साहब ने सोचा कि शायद लड़का मर गया। इतनी तेज गेंद आ रही है और बच गई है और उसको नाक से खून बग रहा है, फुहारे बन रहे हैं। उस वक्त जब फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़्यादा इतना ट्रीटमेंट नहीं होता था, तब तो एक बर्फ़ होती थी और एक गोली होती थी जो उसको देते थे। तो उन्होंने उसको पट्टी वट्टी की और पट्टी करने के बाद जब स्ट्रेचर में लटा दिया और सिद्धू साहब ने उससे बोला कि जा अब तू रेस्ट कर, अब तू खेल नहीं सकेगा। तो वहाँ से छोटी सी आवाज़ आई उसको कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, सिद्धू साहब मैं खेलेगा। एक लड़का जिसकी नाक फट चुकी है, फुहारे की तरह खून बह रहा है, पट्टी करने के बाद वो इस हालात में नहीं है कि वो खेले, फिर भी बोल रहा है कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और आपको यकीन होगा, आप देखेंगे, इसको सुनेंगे, समझेंगे, मिल जाएगा आपको, गूगल सर्च करेंगे तो वो लड़का उठा, उसने बैट पकड़ा और इमरान साहब की जब गेंद आई तो उसने उसको चौका लगा दिया। ये क्या है? ये डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन है दोस्तों। ये उस काम के प्रति डेडिकेशन है जिस तरह काम को हमने मिशन बनाया। तो इसी तरह से हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए कि 4 लोग अगर मुझे नो बोल देते तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन होते हैं वो 4 लोग मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं 140-50 करोड़ लोगों के पास जाऊंगा इस काम को लेकर, लोग जुड़ेंगे। आज जुड़े हैं तो 25,000 हुआ है। जब भी आपको कोई बंदा नेगेटिव बोलता है, नो बोलता है, तो उसको सीधे सीधे हाथ मिलाइए, थैंक यू वेरी मच बोलिए, उसका नाम लिखिए, उसे बोलिए कि मैंने तो तेरे को 2 साल के बाद मिलना है।
ऐसे बहुत सारे नाम आप लिखिए जिन लोगों को आपके 2 साल के बाद बोल मिलना है। ये चीज़ें आपको आपको इग्नाइट करेंगी, आपके अंदर जोश भरेगी, आपके अंदर एक जुनून आएगा जब आपके इनका नाम देखेंगे और नाम के ऊपर जो इन्होंने कमेंट दिया वो भी आप लिखिए। इसने बोलेगा, इसने लिखा है कि इसने मुझे बोला था कि जब तेरी कार आएगी तो बात करेंगे, जब तेरे को मिलेगा 25,000 का 27,000 का चेक तो तेरे से बात करेंगे, जब तेरा 57,000 का चेक आएगा तब तेरे से बात करेंगे। जो कमेंट वो आपसे करता है ना उसको लिखिएगा, वो कमेंट आपको इग्नाइट करेंगे, आपके अंदर जोश भरेंगे और आप जोश के साथ बाहर निकलेंगे तो आपका वो ड्रीम पूरा होगा। तो उसको एक फ़ोन जरूर करिएगा कि आपके कहे के अनुसार मैंने वो जो मुझे आपने बताया था ना कि आपका जो 57,000 का चेक आएगा तो मुझे फ़ोन करना, आज मेरा हो चुका है, मैं इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ये कॉल्स करनी है उन लोगों को जो लोग आपको नो बोलते हैं, उनके नाम लिखने हैं, प्रैक्टिकली तौर पे करना। देख तो आपके अंदर इतना जोश भर जाएगा, इतना जज्बा, इतना जुनून आ जाएगा कि आप कभी रुक ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारे मेरे भाई ये मुझे सुनते हुए मिलते हैं कि यार सर आज तो मैं टूट चुका हूँ, अब मैं हार चुका हूँ, मुझे काम नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर करके क्या करेंगे आप लोग? आपसे नहीं हो रहा, जोगिंदरपाल से हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, नत्थे से हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, मेरे से हो रहा, आपसे नहीं हो रहा तो रिंकू गुप्ता जी से हो रहा, आपका नहीं हो रहा लेकिन सहदेव जी का तो हो रहा, आपका नहीं हो रहा तो गोरियन सर का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा तो घनश्याम सर का हो रहा है, राकेश सर का हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, श्रुति मैडम का हो रहा है, पूनम मैडम का हो रहा है। कितने ऐसे लोग मैं बताऊं आपको, ज्योति जी का हो रहा है, ज्योतिष लारिया साहब का, ज्योतिष लारिया का हो रहा है, किसका किसका नहीं हो रहा है? मेरा नहीं हो रहा अलग बात है, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूं। अगर मेरा नहीं हो रहा तो मुझे इन लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, इन लोगों के साथ एसोसिएशन करनी पड़ेगी, इन लोगों के साथ मिलकर इनके एथिक्स को फॉलो करने पड़ेगा। ये इनकी एंट्री कैसे आ जाती है, मेरी क्यों नहीं आ रही है? कल मैंने कम से कम 20 एंट्री डाली हो, मेरी क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है इस कार को लेकर, मेरे अंदर विश्वास है इस काम को लेकर, मुझे मेरे अंदर विश्वास है कि मैं लोगों का विश्वास जीत पाऊंगा। लोगों को सच्चाई के साथ जब मैं काम करूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मेरा आपका फर्क इतना ही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ की बात कर रहा हूं, ओनली 12 आवर्स से डे में काम करता हूं। मैं 12 घंटे रोज काम करता हूं। कल मैं सुबह 8 बजे निकला था और शाम को रात को 10 बजे घर पहुंचा था। इसलिए मेरा रिजल्ट आपसे ज्यादा है, इसलिए मेरा रिजल्ट आपसे ज्यादा है, इसलिए मैं 20 ले आता हूं, आज 1 भी नहीं लाते हो। तो यही है, सब कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना ताकि लोग जो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं वो देखेंगे कि ये बंदा लगातार काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम अच्छा है। बस मिशन बनाइए, निकल जाइए मार्केट में, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन तब तक आपको इम्तिहान देने पड़ेंगे इन दलदल की जिंदगी से गुजरने के लिए, इस दलदल की जिंदगी से बाहर रहने के लिए, इस गरीबी की रेखा को काटने के लिए, इस ईएमआई वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए लोगों की नोट सुनना बहुत जरूरी है बॉस। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन एक टाइम में जब उसको फेलियर का दौर आया था तो 400 करोड़ डाउन चला गया था, वो 400 करोड़ का कर्जा था उसके ऊपर। और उसने जब धीरूभाई अंबानी ने उसको पूछा कि अमिताभ बच्चन साहब आपका 400 करोड़ का कर्जा मैं उतार देता हूँ, ये लो मेरे से पैसे और आप अपना कर्जा उतारिए, काम करिए। उसने बोला थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा कर्जा उतारने लगे हो, तो मैं इस काबिल समझता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 400 करोड़ का आदमी हूँ, लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, मैं फिर से उठूंगा, फिर से काम करूंगा, फिर से मैं एक नंबर हो जाऊंगा। और आज अमिताभ बच्चन कहाँ पे आप देख सकते हो। फेलियर का सामना हर इंसान को करना पड़ा है, सब इंसान फेलियर हुए। आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या क्या किया समाज ने उसके साथ, क्या क्या किए लोगों ने उनके साथ, फिर भी वो खड़े रहे, डटे रहे और आज नंबर 1 पे शीर्ष पे बैठे हुए हैं। आप भी बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, हम सब बैठ सकते हैं। दोस्तों आज के बाद ये रोने धोने की जिंदगी को छोड़िएगा। कभी ये मत सोचिए कि मुझे उसने नो बोल दिया, मुझे फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसने नो आपको नहीं बोली, उसने नो अपने आप को बोली है। वो 3.25 करोड़ कमा सकता था अगर आपकी बात को मान लेता, अगर आपको समझ लेता। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास 3.25 करोड़ होगा और उसके पास 50,000 भी नहीं होंगे। विजुअलाइज करिए उस पल को, उस मोमेंट्स को, जब आपके साथ 3.25 करोड़ होगा, जब आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, जब आपके पास अपनी गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, अपनी लाइफस्टाइल होगा, अपनी मन मर्जी की जिंदगी होगी। जब जी कर चाहेगा काम करेंगे, जब जी चाहेगा काम नहीं करेंगे। जिस भी चीज पे आप हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी। विजुअलाइज करिए उस टाइम को। तो आज के बाद दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने मिशन पे निकलिए कि आज कोई करे ना करे, लेकिन मुझे करना है, मुझे 140 करोड़ लोगों तक जाना है, दैट्स इट। और लास्ट में दोस्तों मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों की ज़िंदगी बदलते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, सीनियर लीडर्स आपके साथ हैं, मैनेजमेंट आपके साथ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।